So hey guys, most welcome to your own channel Nikhil classes. This is your Nikhil sir back with another lecture. इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपके एक्सरसाइज 8B के पहले दो थ्योरम्स दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि प्रूव नहीं किया गया है, जिसको आज हम प्रूव करेंगे। और मैं कह रहा हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो लिटरली आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको सॉल्व किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। और जब तक ये सॉल्व नहीं होगा तो रटने वाली चीज़ हो जाएगी, तो आपको समझ लेना है। तो यहाँ पर देखो भैया, चैप्टर 8 है आपका, चैप्टर 8 है आपका ट्रायंगल्स का, है ना। और ये जो दो थ्योरम्स आप कहोगे सर किसी बुक का नाम या किसी राइटर का, किसी ऑथर का नाम क्यों नहीं लिखे हो, तो इसलिए बच्चा क्योंकि जो मैं दो थ्योरम्स बताने जा रहा हूँ आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर वो सारे ही बुक्स में हैं, क्योंकि ट्रायंगल जो होता है उसके ये दो थ्योरम्स से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं कि दो थ्योरम्स क्या है। तो पहला जो पार्ट आता है ना बच्चा, थ्योरम 1, और ये जो आपका थ्योरम 1 है ये किस पर बेस्ड है, तो ये आपका बेस्ड है आइसोसेलस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। आइसोसेलस ट्रायंगल प्रॉपर्टी पहला क्या है सर, आइसोसेलस ट्रायंगल प्रॉपर्टी है। थ्योरम 2 क्या पढ़ना है आपको, तो थ्योरम 2 है सर आपका कन्वर्ज ऑफ, ये सारे ही बुक में गिवन होगा, कन्वर्ज ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो ये दोनों क्या होता है, कैसे क्या करना है इसमें, उसके बारे में हम जानेंगे। बट यहाँ पर आप हेडिंग डाल लीजिएगा थ्योरम 1। और थ्योरम 1 देखो क्या करना है मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, बस मैं आपको इसमें थ्योरम्स के बारे में बताऊँगा तो समझो। तो थ्योरम 1 क्या है, आइसोसेलस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो ये क्या होता है सर, तो ये होता है ईच एंगल अपोजिट टू equal sides of triangles are also equal। यानी क्या कह रहा है यहाँ पे, यानी कि ये वाला जो आइसोसेलस ट्रायंगल प्रॉपर्टी ये क्या है कि ईच एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर ऑल्सो इक्वल। इसका मतलब क्या है सर, जैसे मान लो यहाँ पे ट्रायंगल, ठीक, आइसोसेलस ट्रायंगल, आपको पता है आइसोसेलस ट्रायंगल में क्या होता है, ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल होता है। अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, इसको सी मान लूँ, तो कह रहा है ईच एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ये साइड हो गया साइड, ये ए सी साइड का अपोजिट एंगल कौन सा होगा, तो ए सी साइड का अपोजिट एंगल क्या होगा, ये होगा। और ए बी साइड का अपोजिट एंगल क्या होगा, तो ये होगा। इसका मतलब आपसे क्या कह रहा है इसके लिए, तो आप यहाँ पर पहले तो लिख लेना गिवन, पहले आपको गिवन लिख लेना, फिर आपको टू प्रूफ लिखना। यहाँ पर लिखा है गिवन, तो आपको क्या दिया, आपको दिया है ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ए बी इज इक्वल्स टू ए सी दिया है ना, किस में दिया है, तो आप लिख लेना इन ट्रायंगल ए बी सी। समझो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मैं आपको इस तरीके से ही पढ़ाता हूँ कि आप एकदम मतलब कुछ नहीं आता आपको पढ़ाना, मुझे ही जो भी चीज़ें पढ़ानी है ना, तो आप इस तरीके से पढ़ना। तो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये आपका गिवन, और आपको प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूफ आपको करना है कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी प्रूफ करने के लिए आपने पूरा एक्सरसाइज 8A सॉल्व किया है, तो आपको पता है कि दो ट्रायंगल लेकर के आप सॉल्व कर रहे थे और क्या कर दे रहे थे, दोनों ट्रायंगल्स का कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे थे। तो यहाँ पर भी आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए आप क्या करोगे, देखो, तो आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कुछ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ले लीजिए इस तरीके से, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा डी, तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा कंस्ट्रक्शन। और आपने क्या कंस्ट्रक्ट किया यहाँ पर, तो आप लिखोगे ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। आप ये लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो कि ड्रॉ अ लाइन ए टू डी, है ना, ऑन लाइन बी सी। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो आपको प्रूफ क्या करना है, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। अब देखिए क्योंकि क्या करा, परपेंडिकुलर है, अगर मैं इसको मान लूँ एंगल 3, इसको अगर मैं मान लूँ एंगल 4, या एंगल 1 एंगल 2 मान लो, तो दोनों क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो फिलहाल अब यहाँ पर सॉल्व करने के आप लिखोगे यहाँ पर प्रूफ। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, और आपके बुक में सिर्फ लिखा है, इसके बारे में सॉल्व नहीं कराया थ्योरम को, समझो। तो क्या क्या दिया आपको कि ईच एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ईच एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल, वे इक्वल होता है तो प्रूफ करते हैं। तो आप लिखना इन ट्रायंगल्स, किसकी बात करेंगे, ए बी डी, इन ट्रायंगल्स ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी डी और ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी,
दो ट्रायंगल ले लोगे आप ना, एक ट्रायंगल ही एक ट्रायंगल ही, तब तो आप इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे। अब इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे सर यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये क्या है सर गिवन है। क्यों ए बी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड ऑलवेज इक्वल होते हैं। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, इसको आप कुछ भी ले सकते हो, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, क्यों, ईच 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा दोनों ना, तो ईच 90 डिग्री। अब देखो ये प्रूफ हो गया, ये एक एंगल आ गया। अब कोई एक और साइड या फिर एंगल अगर आ जाए आपका तो काम बन जाएगा। तो देखो अगर हम बात करें ए बी डी का, या अगर हम बात करें ए सी डी का, ए डी दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है ना। जैसे अगर मान लो इस ट्रायंगल को मैं सेपरेट कर दूँ तो ये एक ट्रायंगल आपका इस तरीके से बनेगा, दूसरा ट्रायंगल इस तरीके से बनेगा। तो ये आपका क्या है, ए डी बी, ये है आपका ए डी बी, और ये क्या है आपका ए डी सी। तो देखो ए डी और ए डी, इसमें ध्यान से देखिए, ए डी दोनों ट्रायंगल में कॉमन है ना, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, ए डी इज इक्वल्स टू ए डी, और यहाँ ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे कॉमन। तो यहाँ से आपने क्या प्रूफ कर लिया, यहाँ से आपने ये प्रूफ कर लिया सर कि ये तो आपका हो गया साइड, ये आपका हो गया एंगल, ये हो गया आपका साइड। तो आप लिखोगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी। कैसे आया है, तो आप लिखोगे बाई, या फिर आप लिख लोगे यहाँ पर बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, एस एस लिख लेना आप। और यहाँ पर क्या हो जाएगा तब, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। ये हो गया आपका प्रूफ। कैसे हुआ है, तो आप लिखना कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, हेंस प्रूफ्ड। तो ये आपको दिया हुआ है एक्सरसाइज 8B के पहले थ्योरम, तो बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आप समझो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको आप सॉल्व कर सकते हो। थ्योरम क्या था, पहला आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, दूसरा क्या है, कन्वर्ज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो पहला थ्योरम क्या है, तो ये ईच एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ईच एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, है ना। तो AC का अपोजिट एंगल B हो जाएगा, AB का अपोजिट एंगल C हो जाएगा। ये क्या होगा, ये आपको बता रहा है। तो प्रूफ करने के लिए आपने क्या किया, गिवन, क्योंकि आइसोसेलेस प्रॉपर्टी के दो साइड्स ऑलवेज इक्वल होते हैं। प्रूफ क्या करना था, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C कर देना था। कंस्ट्रक्ट किया आपने, AD परपेंडिकुलर बना दिया BC पर। प्रूफ में लिख गया ट्रायंगल्स ABD एंड ACD, AB AC के इक्वल हो तो ऑलरेडी गिवन है। एंगल 3 एंगल 4, क्योंकि ईच क्या है 90 डिग्री है, AD इज इक्वल्स टू AD कॉमन हो गया, तो दो ट्रायंगल्स क्या हो गए यहाँ पे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या हो गया भैया, क्या आप इजली प्रूफ कर। देखिए बच्चों, मैं आपसे कहूँगा कि ट्रायंगल चैप्टर हो या फिर कोई भी चैप्टर हो, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी है। तो आप लोग परेशान मत होइए। यूनिट टेस्ट में अगर आपके कम मार्क्स भी आए हैं तो इससे आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि यार चलो अब तो इतने कम नंबर हैं, मैं कैसे पास होऊंगा या कैसे अच्छा करूँगा। खुद पर विश्वास रखिए और पढ़िए, है ना, और परेशान बिल्कुल भी मत होइए। एक लाइन है आपके लिए कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वह भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो जिनके जीवन में युद्ध नहीं है, जिनके जीवन में कोई चैलेंजेस नहीं है, वो भाई उनका जीना बेकार है ना। तो युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। और आप तो योद्धा हो भाई, वॉरियर्स हैं आप लोग को सॉल्व करना है ये क्वेश्चन, चाहे कैसे भी हो आपको सॉल्व करना है। आप क्लास 9th में हैं तो आपका एकमात्र ये मोटिव होना चाहिए कि आपको पढ़ना है, एकदम ईजी वे में चीज़ों को समझना है। और मैं यहाँ पर आपके लिए हूँ और मैं ट्राई करता हूँ कि हर एक चीज़ को एकदम आसान शब्दों में ईजी वे में आपको समझा सकूँ। तो ये वाला जो थ्योरम था इसका डर अब आप खत्म कर लीजिए और आगे चलेंगे। आप जितने भी थ्योरम्स है, जैसे अभी आप पढ़ोगे पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम में भी जो भी चीज़ें दी हुई हैं उसको भी हम करेंगे सॉल्व। तो डोंट वरी, परेशान मत तो ये फिलहाल मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज करता हूँ। जो सेकंड वाला थ्योरम है आपका कन्वर्ज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, उसको भी मैं बता देता हूँ। ये वीडियो सेपरेट करने का मोटिव यही था कि थ्योरम आप समझ सको, और जितने भी थ्योरम्स आएंगे उसका मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपके लिए, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। और जैसे ही हमारा ये थ्योरम 2 हम कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम बनाएंगे आपके लिए एक्सरसाइज 8B सॉल्यूशन का, और बहुत धूमधाम से उसको भी खत्म करेंगे। फिलहाल इसको करते हैं इरेज और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता दें। तो आइए फिर थ्योरम 2 हम सॉल्व करते हैं। और थ्योरम 2 क्या हो जाएगा आपका, तो समझो। थ्योरम 2 जो है ना, इसे हम बोलते हैं कन्वर्ज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। क्या थ्योरम 2 आपका, तो कन्वर्ज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। और इस थ्योरम के अंदर क्या आता है, देखो जो हम एक्सरसाइज 8B सॉल्व करेंगे तो 8B के क्वेश्चन हम इसी से करेंगे।
तो इस तरीके से हम ग्राफ बना देंगे, ग्राफ बना के इक्वल साइड का हम क्या मानेंगे, इक्वल मानेंगे, एकदम इजीली आप सॉल्व कर लोगे। तो ये क्या होता है भाई, तो वो एंगल की बात कर रहा था। अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे, ये होता है कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर से ग्राफ प्लॉट करना है और सेम ग्राफ प्लॉट करना है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल का ग्राफ यही होता है। ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। अब इसमें क्या कह रहा है भाई, अब इसमें कह रहा है साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। इक्वल एंगल्स का मतलब आपको गिवन है एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। यहाँ पर आप लिखे गिवन क्या है, आपको दिया हुआ है कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, कोई दिक्कत। अब कह रहा है कि ये, यानी आपको प्रूफ क्या करना है, तो यहाँ पर आप लिखोगे टू प्रूफ। यहाँ पर आपको क्या करना है, टू प्रूफ में क्या करना है कि ए बी इज इक्वल्स टू, प्रूफ करना है आपको ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये आपको प्रूफ करना है। तो एज़ यूजुअल आप क्या करोगे, ए से डी पर एक परपेंडिकुलर खींच दीजिए, इस तरीके से सेम काम करना है। तो यहाँ पर आप कंस्ट्रक्ट लिख दीजिएगा। कंस्ट्रक्ट में क्या करना है सर, ड्रॉ परपेंडिकुलर ए डी, है ना, ए डी परपेंडिकुलर को आपने ड्रॉ कर दिया। अब आप कर दो प्रूफ। आओ मैं यहाँ पर प्रूफ करता हूँ, प्रूफ। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल्स ए बी डी, एज यूजुअल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। अब यहाँ पर क्या प्रूफ करना है भाई, तो देखो आपको प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी तो गिवन ही है। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, भैया आपको तो गिवन ही है। अब ये भी आपका क्या हो जाएगा, ईच 90 डिग्री, यानी इसको एंगल 1 मानिए, इसको एंगल 2 मानिए, तो आप क्या लिख दोगे, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। क्यों भैया, क्योंकि ईच 90 डिग्री है। अब ए डी इज इक्वल्स टू ए डी कॉमन हो जाएगा ना, तो ए डी इज इक्वल्स टू ए डी क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो यहाँ पर कौन सा कॉन्ग्रुएंसी लगेगा, जल्दी बताइए। तो आप कहोगे सर एंगल साइड ए एस कॉन्ग्रुएंसी से। तो जब ए टू बी एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे तो ये सब डायरेक्ट करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको प्रूफ कर रहा हूँ ना, क्योंकि आपके बुक में प्रूफ नहीं किया गया, तो समझो आप। अब क्या हो जाएगा, ए डी इज इक्वल्स टू ए डी कॉमन, तब आप यहाँ पर लिखोगे देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी। कैसे, तो ए एस एंगल साइड से। अब यहाँ से क्या प्रूफ कर लोगे, देयरफॉर एंगल 1 या फिर एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी टी, और यहाँ से ये क्या हो गया सर, हेंस प्रूफ्ड को हिंदी में कहते हैं इति सिद्धम, है ना। तो यहाँ पर भी क्या करना था आपको, सेम इस तरीके से करके सॉल्व कर देना था, जो कि आपको थ्योरम 1 में था। तो कन्वर्ज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि जब भी कन्वर्ज की बात करेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी के, तो हम क्या कर देंगे, एंगल को इक्वल कर देंगे और साइड को इक्वल कर देंगे, ठीक। और जब आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करेगा तो साइड तो इक्वल होगा ही, और उसके एंगल क्या हो जाएगा, एंगल के बारे में पूछा जाएगा, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और जितने भी थ्योरम सब आपके इसी तरीके से धूमधाम से खत्म हो जाएगा। और मेरे भाई वीरों, लाइक कर दो, वीडियो को पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी मैथमेटिक्स एकदम ईजी वे में समझ सकें। तो बहुत जल्दी धूमधाम से आपका ट्रायंगल खत्म होगा, और आपके हाफ ईयरली का सिलेबस जो भी है उसको जल्दी से खत्म किया जाएगा। फिलहाल आज बस यहीं तक, जल्दी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।